भाई बहन संगी दोस्ती मन के हमार यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में जो है तो संगी साथी मन जैसे रोरे देखा थी आज कर वीडियो में हमें देखे वाला ही मांदी नामक कहानी जिकर लेखक कहें उमेश नंद तिवारी। ठीक है, ये नागपुरी जो स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है और जो जैसे सीजीएल है इकर सिलेबस में ये कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये शिष्ट ये कथा है ओकर 8 गो जो कहानी है ओकर में से एक है के रौरे चौरे नहीं समझ में आवत है तो एगो नजरा में सिलेबस के पहले देखिला। ठीक है, तो रही जरूरत जैसे देखा थी ये है कि नागपुरी जो सिलेबस है ना, ऊपर में अगर वे आवब तो ये है नागपुरी। ठीक है, लोक कथा नौक कथा में 10 गो कहानी पढ़े के और उकरे में जो है ये शिष्ट कथा रोरे देखा थी इकर में 8 गो कहानी पढ़े के। ठीक है, और जिसे रोरे दिख सकेला यहाँ इस 8 गो कहानी में से ये 8 गो कहानी है इकर में से जो है हम क्या क्या कराई चुकी इकर में। ठीक है, बिंछिया कराई चुकी, भुटांग डहर कराई चुकी। ठीक है, मन पूरन कहे चुकी, भाई कराई चुकी। ठीक है, इसकर ये में हमें देखे वाला ही मांदी। ठीक है, जो 8वां नंबर है मांदी। ठीक है, ये मांदी नामक जो कहानी है। ठीक है, इस कहानी के हमें देखे वाला ही जेकर लेखक है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो बिना समय गवाले हमें बढ़ी ला आगे। तो आगे चलो जैसे रूरे लेखक थी लेखक जो कहें इस कहानी का। ठीक है, तो ये कहानी क्या है मांदी। ठीक है, जिकर लेखक है उमेश नंद तिवारी। ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो याद रखब चूँकि लेखक जो है लेखक कर कहानी जरूर पूछल जाएगा रोले से। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कहानी शुरुआत होता है अमृत कर। ठीक है, जैसे हिंदी में अमृत लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा जाता है अमृत। ठीक है ना, वही अमृत को यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है अमृत। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। तो चलते आगे बढ़ते हैं। अमृत कर बाइसिकल ठीक ओहे ठीन रोज माधिम हो जायल। ठीक है, ईसन कैसे हो जायल वो नहीं जाने पा रहे। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है अमृत। अमृत यहाँ पे जो है नागपुरी अमृत का मतलब क्या होता है जो काफ़ी मूल्यवान चीज़ होता है जो कभी बहुत कम ही मिलता है। ठीक है ना, तो या जो अपना बहुमूल्य सामान होता है उसको अमृत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अमृत कर। ठीक है, तो अमृत कर बाइसिकल। ठीक है, बाइसिकल जो है जो साइकिल है जिसको बाइसिकल कर रहा है, तो अमृत का जो बाइसिकल है यानी जो बहुमूल्य बाइसिकल उस समय जो लेखक इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस समय जब कहानी बहुत पुराना कहानी है और उस समय साइकिल जो है सभी लोगों के पास नहीं होती थी। ठीक है, काफ़ी बहुमूल्य चीज़ हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो बाइसिकल काफ़ी अमृत का बाइसिकल है, काफ़ी अमृत का बाइसिकल का मतलब काफ़ी बहुमूल्य बाइसिकल है। और वो जो है ठीक वहे ठीन मतलब वहे जगह जो है डेली क्या हो जाता है मध्यम हो जाता है। मध्यम का मतलब धीरे हो जाएगा। ठीक है, जब वहाँ से आते जाते हैं तो क्या हो जाता है वह धीरे हो जाता है, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ईसन कैसे होवेला जाए हो जाए वो नहीं जाने पा रहे है ना। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि कैसे वहाँ पे साइकिल जो है धीरे हो जाता है वह नहीं जान पाता है। ठीक है ना, ओहे ठीन आंबा रुख कर हेठे बैठल बुढ़िया के देख के ओकर गोड़ पैडिल में जोरे नहीं लगाए पारे। ठीक है, और काहे जो है रुक जाता है या फिर धीरे हो जाता है उसका साइकिल, क्योंकि कह रहा है आमा बढ़ते हैं आम पेड़ को, तो आम पेड़ के नीचे जो है ठीक है क्या होता है एक बुढ़िया वहाँ पे बैठल रहती है डेली का डेली, और जब उसको देखता है उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ना उसका पैर जो है पैडले मारना है ना बंद कर देता है, या फिर पैडल को जो है जोर लगा नहीं पाता है उसका पैर। ठीक है, और वहाँ पर जो है उतर जाता है, यानी डेली का हैबिट हो गया है वहाँ पे उतरने का, जहाँ पे वो बुढ़िया डेली का डेली बैठल रहती थी। समझ में आ गया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कर रहा है वो देखिए। आगे कहता है आज 10-15 बछर से वह सिलसिला चालू रहे। ठीक है, और आज से जो है 10-15 साल से यही कहानी यही सिलसिला चल रहा था। ठीक है, कितने से 10 से 15, तो ये कह रहा है कि 10-15 बछर से ओहे सिलसिला चालू है। कई दिन नौकरी तेहें पानी बरसात में उके जाय के हुए। ठीक है, यानी कि आज से कह रहा है लेखक कि 10 से 15 बछर मतलब साल से जो है ये सिलसिला चल रहा है। वो डेली जाता है डेली उस है ना जब वो आता है उस आम पेड़ के पास। ठीक है, और वहाँ पर जो है रुक जाता है
उस चढ़ान पर या जहाँ पर वहाँ पेड़ है वहाँ पे रुक जाता है, और वो डेली का डेली उस बुढ़िया को वहाँ वो बैठे हुए वो क्या करता है, देखता है। उस समय उसका जो है पैर जो है वो पैडल मारने के लिए मन नहीं करता है, उसको वो रुक जाता है वहाँ पे। ठीक है, आप ये कहता है कि ये नौकरी करने के समय जो है, या बरसात हो या ठंडा, यहाँ पे पानी बरसात हो या कुछ भी हो, वह जो है क्या करता है नौकरी करने के लिए तो जाता ही है डेली, ठीक है, वो काम से, और डेली ये चीज़ वो वहाँ पे क्या करता है, देखता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है देखिए, मुदा कोनवे दिन बुढ़िया नहीं भेटाए होइए नहीं होई सन आइस तक नहीं होलक। ठीक है, कह रहा है मुदा बोलते हैं लेकिन को, तो फिर कह रहा है लिखा कि लेकिन ऐसा किसी दिन भी ना हुआ कि उससे मुलाकात ना हुआ बुढ़िया से उस आम पेड़ के नीचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम डेली जाते हैं, डेली जो है आम पेड़ के नीचे वह दिखाई देती है, ऐसा लिखा कहते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, आगे कहता है आइजो बुढ़िया ओहे ठिना रहे मुदा आइस दिन लखे एकला नहीं बल्कि एक जुमटा आदमी का घेर के खड़ा रहे। ठीक है, लिखा कर रहे हैं कि आज भी जो है बुढ़िया वहीं पे थी जहाँ पे पहले थी, लेकिन आज अलग ये था कि बुढ़िया आज अकेले नहीं थी, बाकी दिन जैसा आज जो है वो जुमटा बोलते हैं आदमी का झुंड को, वहाँ पे आदमी का जुमटा लगा हुआ है और आदमी लोग जो है उसको चारों ओर से घेर के खड़ा है। ठीक है ना। आगे कह रहा है अमृत भीड़ देख के तो नी मुदा अपन रोज कर आदित कर चलते साइकिल के मध्यम कर लग। ठीक है, और लेखक कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अमृत भीड़ के मतलब अमृत बोलते हैं जो कभी कभार जो देखने को मिलता है, बड़े मुश्किल से देखने को मिलता है। तो जो अमृत भीड़ था, ठीक है, ये भीड़ डेली उनको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी इस भीड़ को देख के जो है वो लेखक वहाँ पे रुकते नहीं है। लेकिन काहे रुकते हैं, उनका आदत सब पड़ गया है डेली। ठीक है, तो डेली का आदत से उनका पड़ गया और वो क्या करते हैं साइकिल को जो है मध्यम कर लेते हैं, यानी कि धीरे करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये भीड़ डेली वो तो देखता नहीं था, लेकिन क्या होता है कि आज का भीड़ है ना वो देख के नहीं रुकता है, बल्कि उसका डेली का आदत सा वहाँ पे हो गया है ना, कि वहाँ पे उसका साइकिल क्या होता है मध्यम हो जाता है और वो रुक जाते हैं। और तले मतलब फिर जो है फिर खड़ा करके वो क्या करते हैं भीड़ को टारते हुए, ठीक है ना, आदमी लोग खड़ा था उसको टारते हुए है ना, क्या करते हैं वह बुढ़िया वो अंदर पहुंच जाते हैं है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तने फिर खड़ा करके भीड़ के टायर के हुलकलक, हुलकलक बोलते हैं अंदर झांक के देखते हैं। ठीक है ना, भीड़ में जो लोग खड़े थे उसको टारते हुए है ना, छेद अलग करते हुए क्या करते हैं वो टायर के, ठीक है, अलग करते लोगों को ढकेलते हुए जो है क्या करते हैं अंदर की ओर हुलकते हैं, यानी देखते हैं। बुढ़िया कर एकदम बुढ़िया एकदम निशब्द, निशब्द बोलते हैं जो बिल्कुल बोल नहीं सकता है, तो बुढ़िया बिल्कुल निशब्द रहे, वह कुछ बोल नहीं रही थी, शांत रहे, चुपचाप थे। ओहे अम्बा गछ में उठंगल, और जैसा पहले उठंगल थी वैसे आज भी क्या है उठंगल है। ठीक है, उठंगल समझ में आता है। ठीक है ना, उसके सपोर्ट में आम पेड़ का सपोर्ट में बैठी थी। आगे है सिपाही जुमल आदमी के भगाए जुगुत में लगल रहे, और वहाँ पे एक सिपाही थे जो कि लोगों को भगा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे जो भीड़ में लगाए थे उनको, और सिपाही का नाम क्या था, जुमल। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सुनेगा। तो सिपाही का नाम क्या था, जुमल था, जो लोगों को वहाँ से हटाने का काम कर रहा था। ठीक है ना, आगे है लगा कर जुगुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे, जाइए जाइए क्या तमाशा है। और वो जो सिपाही था जिसका नाम जुमल था वो क्या बोल रहा है, जाइए जाइए क्या तमाशा है। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं। फिर आगे एहो ससुरी के एहे जा भेटालस। ठीक है, क्या कर रहा है कि एहो ससुरी के एहे जगह भेटालक। ठीक है ना, पुलवा पार रहतलस तो फजीहत ना रहे, फालतू के दिनवा खराब कर देहलस। ठीक है ना, तो एक तरह से एक आदमी एक सिपाही क्या कहता है कि यहो बुढ़िया को यही जगह भेटाई यहाँ पे है ना मरने के लिए, इस तरह से, या यहाँ पे बैठने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पुल पार करके रहती तो इस तरह से दिक्कत नहीं होता, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। और दिन खराब कर दिया आज का, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, सिपाही मन खिजाल बड़बड़ात रहे, और सिपाही लोग जो है वह क्या कर रहा था, मन में जो गुस्सा करके बड़बड़ा रहा था। ठीक है, अब आगे है कि बुढ़िया को इस सब बात से, बुढ़िया के ई सब बात से कोनो मतलब नहीं रहे, वो तो संसारे कर पुल से
पार हो जा रहे, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बुढ़िया को कोई डांटे या उससे मतलब है नहीं, चूंकि बुढ़िया जो है दुनिया से चल गया था, ठीक है। इस संसार कर पुल से मतलब इस दुनिया से जो है वह क्या हो गया था, चल गई थी, यानी कि मर गई थी बुढ़िया, ठीक है। करीब बछर एखन पहले मतलब करीब 1 आध साल पहले, ठीक है ना, यानी करीब साल भर पहले मंदी अपन ससुराल अलग रंथु कर संगे। ध्यान समझिएगा। तो एक अब यहाँ से जो है कहानी का एक तरह से नया शुरुआत हो रहा है। ये तो प्रीव्यू था। तो मांदी कर ससुराल, तो मांदी जो है वो लड़की है ना, तो मांदी आपन ससुराल जो है किसके साथ आती है, रंथु कर साथ में आती है, ठीक है, ससुराल आती है, ठीक है। दुयो कर जोड़ी हंसा जोड़ी रहे, यानी कि रंथु और मांदी, ठीक है ना। रंथु और मांदी जो है दोनों का जोड़ी काफ़ी प्यारा जोड़ी था, हंसा जोड़ी बोलते हैं, जो काफ़ी प्यारा जोड़ी रहता है हस्बैंड वाइफ का उसको, ठीक है। तो मांदी और रंथु का जो जोड़ी था वो क्या था, काफ़ी प्यारा था, ठीक है। और दोनों जो है साल भर पहले ही ससुराल आए थे, ठीक है। आगे है मांदी मंझिल तरिया सांवर कस मसाल चिकन गतर काया कर सुंदर छोड़ी रहे। तो मांदी कौन थी, अगर प्रश्न पूछेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मांदी यहाँ पे कौन थी, ठीक है। तो मांदी कौन है, देखिए मांदी जो है मझिल तरिया, ठीक है। मझिल तरिया मतलब बीच बिचान का, ठीक है ना। सांवर कसम कसम साल चिकन गतर काया कर, ठीक है। तो माझिल मतलब ना तो बहुत ज़्यादा करिया ना तो बहुत ज़्यादा गोरा, यानी कि मझिल सांवर, ठीक है। और सांवरा बोलते हैं वो समझ में आ रहा है, सांवला को सांवर बोला गया है यहाँ पर। तो मझिल मांदी जो है मझिल तरिया सांवर थी, ठीक है। और जो है चिकन गतर काया का जो है एक सुंदर छोड़ी रहे, यानी कि सुंदर लड़की थी, ठीक है। जखन हासे तो शंख लखे चरका दांत कर पाइत में पातर ओठ मझे माझे तेल सांवर मुंह में चमक उठे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उनकी सुंदरता के बारे में तो बखान किया जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब वह हंसती है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, मांदी के बारे में बात कर रहा है कि मांदी ऐसा लड़की थी, वो तो आपको पता ही चल गया, यहाँ बताया है, ठीक है, कि मछिल तरिया जो है सांवर थी, ठीक है, और सुंदर चिकन गतर काया की लड़की थी, ठीक है। और जब वह हंसती है तो शंख बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो शंख जैसा जो है उसका सुंदर साफ दांत जो है दिखाई देता है। और एक पाइंट माने एक धाइर में जो है पातर ओठ माझे, ठीक है, और ओठ के पातर बताया गया ओठ को, ओठ माझे जो है तेल सांवर मुंह में चमक उठे, ठीक है, और उसका चेहरा जो है चमक उठता है, सुंदर दिखती है, ठीक है। बुझाए करिया घटा माझे चरका बिजली चमकत है, और ऐसा लगता है कि करिया घटा, ठीक है ना, करिया घटा बादल को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ करिया घटा माझे आज का बिजली चमकत है, इससे लगता है, ऐसे इसलिए कहा गया है कि माझी जो मांदी जो थी वह कैसा थी, काली थी, है ना, सांवली थी, और उसका दांत जो है काफ़ी सफ़ेद नज़र आता था, ठीक है। तो उसका सुंदरता जो है इसी से यहाँ पे बढ़ जाता था, इसलिए बोल रहा है ऐसा लगता था कि मानो कि करिया घटा का बीच में जो है आज का जो है बिजली चमक रहा है, ऐसा उसको देखने से, उसका चेहरा को देखने से ऐसा लगता था, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गाँव गवई शोभ कर मुँह में उकर रूप कर बात रहे, तो सोना में सुहागा तेल उकर गुनों कर बखान गोटा गांव कर रहे, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि पूरे गांव में, ठीक है, क्या है, पूरे गांव में क्या होता था, उसका सुंदरता का तो बखान होता ही था। पूरे गांव में सब लोग क्या करते थे, मुंह में जो है उसका रूप का तो बात होता ही था, और साथ ही साथ है ना उकर सोना में सुहागा, और क्या हो जाता था कि उसका गुणों का बखान पूरा गांव में होता था, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, देखिए रंथुआ मांदी के जीवन संगी पाए के आपन के नसीबगर बुझात रहे, ठीक है। और रंथु जो कि उसके हस्बैंड थे, वो भी जो है मांदी को अपना जीवन संगी पा करके जो है, वो भी जो है अपना पत्नी पा करके जो है, जीवन संगी बोलते हैं पत्नी को, पा करके वो भी अपने आप को नसीबगर समझता था। मांदी रहबे करे रूप और गुण दुयों में अव्वल। तो मांदी जो लड़की थी वह कैसी थी, रूप में भी अच्छी थी और गुण दोनों ही में काफ़ी अव्वल थी, काफ़ी अच्छा थी, ठीक है। रंथु दिन भर खैट खैट के काम करे मांदी संगे। रंथु जो है, जो लड़का उसका हस्बैंड था, वो क्या करता है, दिन भर जो है मांदी के साथ में जो है काम करती है।
दुयो बेकैत निर्धन कमाए खाएं, ठीक है। और दुयो बेकैत बोलते हैं दोनों आदमी को, तो दोनों आदमी जो है क्या करते हैं, निर्धन कमाते हैं और खाते हैं। कोनो बातक कमी नहीं रहे, और किसी भी बात का कोई कमी नहीं था, ठीक है। भगवान कर देल पुरखा मनक हाड़ डाढ़ दोइन बारी झाड़ी में बाझल दुयो मांदी और रंथु, ठीक है। और कोई चीज़ का कमी भी नहीं था, और भगवान का कर देल पुरखा मनक, ठीक है। पुरखा तो समझ रहे हैं, पुरखा पुरखौती बोलते हैं, है ना, कि पूर्वज का जो दिया हुआ डाढ़ और दोइन, डाढ़ बोलते हैं जो थोड़ा ऊंचा है ना खेत होता है, और दोइन बोलते हैं जो नीचा होता है जहाँ पे धान का खेती होता है वो दोइन, और जहाँ पे अगला है ना मड़ुआ और भी फसल है ना आपका बादाम वगैरह हो गया, उड़द हो गया, वो सब ऊंचा जगह है तो उसको डाढ़ बोलते हैं। तो भगवान का दिया हुआ वो लोग का जो पुरखा जो था, पूर्वज का जो डाढ़ और दोइन था और बारी सब था, है ना, तो उस सब में जो है वो लोग हमेशा बाझल रहता था, दुयो काम में दिन भर बिजी रहते थे, ठीक है। बछर दुई में सोना लखे बेटी तले पिठिया भाइयों अलग। अब ध्यान से देखिएगा, बछर दुई में मतलब दूसरा साल, जब ससुराल लोग आते हैं उसका दूसरा साल क्या हुआ, सोना लखे बेटी आया, यानी कि एक सुंदर सा वो लोग का बेटी जन्म ली, ठीक है। और फिर उसका आगे साल जो है क्या हुआ, उसी का पीठक, या पीठक बोलते हैं जस्ट उसके बाद जन्म लेने वाला बच्चा को, ठीक है। तो उसी का पिठिया क्या हुआ, एक उसका भाई भी जन्म लिया, ठीक है। आगे है बछर 8-10 बित्ते बित्ते। अब यहाँ बछर 8-10 बित्ते बित्ते का क्या मतलब हुआ कि लगभग 8-10 साल बीतते बीतते, लगभग 8-10 साल बीतते बीतते चांद सूरज लखे छुआ अंगना में खेलाएं, ठीक है। अब जो है चांद सूरज कहने का मतलब यहाँ पे हुआ उसका एक बेटा था और एक बेटी, वो दोनों जो है उसको जो है चांद सूरज से तुलना किया गया है, और बोला जा रहा है कि 8-10 साल बीतते बीतते जो है उसका अंगना में जो है दोनों छुआ जो है चांद और सूरज जैसा जो है आपस में खेलते थे। तो काफ़ी सुहावना और काफ़ी ये मनोरंजन दृश्य होता था। जब बच्चे जो है आंगन में खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो पल काफ़ी सुहावना होता है। आगे देखिए, मांदी और रंथो दोयो रिस्का अखरा में उम्मीद मचाए दवाएं, ठीक है। और मांदी और रंथू दोनों भी जो है जब अखरा में वो लोग आनंद करते हैं, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह पूरा अखरा में जो है वो लोग आनंद मच गया है, ठीक है ना, खुशी से। चलिए अगला पार्ट में चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हम जो है ये रुगड़ा खुखड़ी नामक जो पुस्तक है, ठीक है, यहीं से हम लोग ये लिए हैं कहानी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, मांदी अपन सवांग और छुआ कर बादे केखो सोब ले बगरा दुल रहा है तो अपन घर के, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मांदी जो थी और क्या करती है, अपन सवांग और छुआ कर बादे, ठीक है। अपन सवांग मतलब अपना शरीर और अपना बच्चा के बाद, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा तो कोई भी अपना प्यार करता ही है, तो अपना शरीर, ठीक है, और अपना बच्चा, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अलावा और अगर किसी को अगर सबसे ज़्यादा जो है दुलराता है तो क्या है, उसका घर था। वो अपन घर के दिन भर संवराय के राखे एकदम साफ, ठीक है। कौन साफ रखती थी, मांदी। वो क्या करती, दिन भर अपना घर को जो है साफ सुथरा करते रहती थी और संवरा करके सुंदर साफ से रखती थी। घर अंगना कहो एगो खटका तक नहीं भेटा है, और घर अंगना में कोनो जगह एगो गंदा एगो खटका जो है फेंकल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे लीपल पीड़ा चिकन माटी कर भीत जेकर में बरन बरन कर फूल बनाल, ठीक है। क्या कह रहा है कि वह घर को भी साफ सुंदर रखती थी, और लीपल पीड़ा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गोबर से, ठीक है ना, गोबर से जो पीड़ा बोल रहे हैं, जो किनारे घर के किनारे जो बैठने के लिए बनाते हैं उसको पीड़ा बोलते हैं। तो पीड़ा को भी वो लीप देती थी, और चिकन माटी कर भीत, और भीत भी जो है जो दीवार होता था उसको क्या करती थी, माटी से बिल्कुल साफ सुंदर से जो है उसको चिकन बना देती थी, ठीक है ना, छाप के। और जेकर में जो है दीवार में वह बरन बरन कर फूल बना देती थी, ठीक है। रंथु खिसावो करे, और कभी कभी रंथु जो क्या करता है, खिसावा भी कर गुस्साता भी है ना। इके दिन भर कोनो न कोनो है ना करे चाहिए, ठीक है। और कभी कभी वो गुस्सा के क्या बोलता है कि इके दिन भर कोनो न कोनो करे चाहिए, ठीक है। एगो कटिक चैन से थिर नहीं रही, ठीक है। और वह गुस्सा के बोलबो करता है कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेगी, है ना, इसको शांत रहने का मन नहीं करता इस तरह से, ठीक है। कखनो पोतना माटी तो कखनो गोरिया तो कभी दूधिया माटी, ठीक है, इस तरह से कभी
काम करेगी, कभी कौन मिट्टी से काम करेगी, खाली छापना लिपना यही सब इसका काम रहता है, इससे वह उसको गरियाता है, ठीक है ना। अगर देखो जीवो जहान के नहीं देखी, ठीक है, क्या बोल रहा है, कम से कम जीवो जहान के तो देखी चाहिए, दिन भर खाली काम ही करते रही, इस तरह से वह बोल रहा है अपनी पत्नी, ठीक है। आगे मांदी हंस देवे, ठीक है, अरिसन जब बोलते हैं उसका हस्बैंड तो मांदी क्या कर देती है, हंस देती है। रंथु और उसका हंसी से रंथु क्या कर जाता है, मुहा जाता है, ठीक है, मुहा जाता है मतलब उधर मोहित हो जाता है। आगे मांदी कहे देख तो ई घाटो चरई का लखे बइन है, ठीक है। और मांदी क्या बोलती है कि देखो तो ये घाटो चरई जो है वो कैसे बना है, वो कहाँ बनाई है, दीवार में जो बनाई है उसको पूछती है कि देखो तो ये घाटो चरई कैसे बइन है, ठीक है। गगरी कटिक चेप्टा होलक की का, ठीक है। और वो रंथु जो और क्या बोलता है कि गगरी कटिक क्या हो गया, चेप्टा हो गया, ठीक है, ऐसे बोलता है। रंथो हासे और तोर मुड़ी चेप्टा होलक, ठीक है ना। और वो क्या करती है देख तो, और वो अपने हस्बैंड को पूछती है कि देख तो जो घाटो चरी जो है वो का लखे बहन है करके बोलती है। और ऊपर से ये भी बोलती है कि गगरी कटिक चिपटा हो गया लकी का, ठीक है, इस तरह से बोलती है। तो रंथु जो है क्या बोलता है, हंसता है और फिर बोलता है तोर मुड़ी चिपटा होलक, ठीक है। अरे बाबा एतई काले करिसला, थाकबो नहीं करिस, ठीक है। और वो क्या बोलता है, रंथु क्या कहता है कि उसको तुरमुड़ी करिश्ला, इस तरह से है ना, मन में जो है उसको खुशी से ही गाली दे, एक तरह से मतलब गाली देता है, ठीक है। और कहता है कि अरे बाबा तुम इतना काम काल करिश्ला काल करती है, ठीक है, कभी थकती उगती नहीं है, इस तरह से बोलता है, ठीक है। बुझाइला मोरबे होले घरों को लेते जाबे, और क्या बोलता है कि लग रहा है कि अगर मर जाएगी तो घर को भी लेते जाएगी साथ में, ठीक है। मांदी एकला मुसिक देवे, और मांदी क्या करती है, अकेला मुसक देती है। रंथो मुसक देना समझ में आ रहा है ना, मुस्कान है ना, मुस्कान मुसकना है ना। आगे रंथो कर हाथ से लुड़ा के लूट के फेंक देवे, और रंथो क्या करता है, उसका हाथ से जो लुड़ा जो लेते हैं उस लुड़ा को लेकर के क्या कर देती है, फेंक देता है, ठीक है। रंथो फिर कन्हो गेलक मांदी घरक फंदा में बाजलक, ठीक है। और रंथु वहां से फिर किधर चल जाता है, फिर मांदी क्या कर जाती है, फिर घर का काम में घर का जो काम धंधा रहता है उसमें फंस जाती है, और ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ठाव वहे रहे मुदा समय बदल गेलक। अब वही जगह था, वही जगह तो वही था, लेकिन समय क्या हुआ, बदल गया, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया के नक्शा संगे मांदी रंथु कर गाँव कर नक्शा रूप चैल चरित बदल गेलक। अब ये कहानी पुराना बता रहा था जब ये जवान थे, अब कह रहा है कि ठाव तो वही है लेकिन समय बदल गया, ठीक है ना। दुनिया का नक्शा के साथ साथ मांदी और रंथु का गांव का जो था उसका भी नक्शा बदल गया, यानी मांदी और रंथु जिस गांव में रहते थे उस गांव का नक्शा भी क्या हो गया, बदल गया। रूप चाइल चरित सब बदल गया, ठीक है। जहाँ रहे मांदी कर घर बारी दोइन खेत खलिहान, वहाँ रहना बड़का आदमी बड़का घर में, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। तो जहाँ पर जो है मांदी का घर बारी होता था, जहाँ पे वो मांदी थी और रंथु था, ठीक है, तो वहाँ जहाँ उसका घर बारी था, जहाँ उसका दोइन था, खेत खलिहान था, अब वहाँ बड़का आदमी लोग जो है बड़का घर बना के बिल्डिंग बना के क्या करता है, रहता है अभी, ठीक है। जहाँ रहे मांदी कर खेत वो एखनो आहे मुदा चिपाल आहे बड़का मशीन कर हेठे, ठीक है। और जहाँ जो है मांदी का खेत, मांदी बोलते हैं यहाँ नाम बताएगा उस औरत का, तो मांदी का खेत जो है जहाँ था वहाँ अभी भी वो खेत है, लेकिन वह जो है चिपाल है, यानी कि वहाँ पे जो है बड़का मशीन जो है रखा हुआ है, उसके वो जो है उसके ऊपर मशीन रखा हुआ है उस जमीन के ऊपर में, ठीक है, इसलिए वो छिपा गया ऐसे बोल रहा है, ठीक है। सब में बदलाव अलग, और सब जो है पहले से बदल गया है। बदल गेलक रंथु, बदल गए ओकर दुयो छुआ की बदलाव में कहाँ हेजाए गए पता नहीं, ठीक है। और सब कुछ पहले से बदल गया, रंथु भी बदल गया, ठीक है, अब वो रंथु नहीं है, ठीक है, उसका छुआ भी बदल गया है ना। और ऐसा बदलाव हुआ कि लोग कहाँ गया कहाँ हेजा गया उसका भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। मुदा क्यों नहीं बदललक तो वो रहे मांदी और वो अम्बाकर गज, ठीक है। और कह रहा है कि अगर कोई नहीं बदला तो वह कौन है, मांदी, ठीक है, वो जो औरत थी वो नहीं बदली है अभी तक, ठीक है, क्योंकि वह हमेशा जो है काम धंधा करके उस पेड़ के नीचे, आम पेड़ के नीचे
बैठे रहती थी। तो यही बता रहा है कि अगर कोई नहीं बदला है तो वह कौन है? मांदी है जो नहीं बदली है, ठीक है। वही आंबा गछ का नीचे जो है हमेशा बैठे रहती थी। आखिर तक नी छोड़लक वो घर के, ठीक है। वह जो है जब तक वह मर नहीं जाती है, जब तब तक जो है वह घर को नहीं छोड़ी, उस घर को जिस घर को वह सजा समरा करके रख दी थी। आंबा का रुख के, हाँ क्या बोला है यहाँ पे देखिए, आंबा कर रुख के आइजो है अंगना कर बाँचल आंबा गछ हेठे बैठल रहे मांदी सन बुझाइल, ठीक है। और क्या हुआ, आज ऐसा लग रहा था जब वह वहीं पर है ना बैठे बैठे मर जाती है, ठीक है। और लोग जो है चारों ओर से जो है उसको क्या किए हैं, चारों ओर से घेर दिए हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए इस तरह से। तो आज भी जो है वही आम पेड़ के नीचे जहाँ वह उसका घर था, ठीक है ना, वहीं पे वह बैठे बैठे जो है वह मर जाती है, ठीक है। और आज भी वहाँ नहीं छोड़ी है। और ऐसा लग रहा है कि आज भी जो है वह वही अंगना कर बाँचल जो अम्बा है, ठीक है ना, वहीं पर जो है ऐसा वो अभी भी वह बैठल है, ऐसा बुझाता है, ऐसा लगता है, लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो है आज का जो कहानी था ये हो जाता है ख़त्म, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल ना करें, लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। आपको जो है इसी तरह से जो है वीडियो है ना आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कल जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, कल का वीडियो में जो है इसका पूरा का पूरा इस पूरे कहानी का जो प्रश्न उत्तर होगा इसको हम करा देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब भाई बहन और संगी साथी मन के हमार पुनः जोहार, धन्यवाद।